एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और ज़्यादा आबादी वाला महाद्वीप है। अतीत की सबसे ऐतिहासिक घटनाएं भी एशिया में ही घटी हैं, जिस कारण यहाँ काफ़ी सारी दंत कथाएं और भूतिया कहानियों ने जन्म लिया। तो इसीलिए ये हैं एशिया की 5 सबसे भूतिया जगहें। टक टक स्कूल हांगकांग की पिंग शान रोड पर बना हुआ है। इसे हांगकांग की सबसे डरावनी जगह भी माना जाता है। इस स्कूल के बारे में सबसे मशहूर कहानी बताई जाती है कि यहाँ पर लाल कपड़ों वाली औरत का भूत भटकता है, जिसने स्कूल के बाथरूम में एज अ स्टूडेंट सुसाइड कर लिया था। एक स्कूल एक्सप्लोरेशन टीम जब यहाँ जांच करने आई कि क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है या नहीं, तो स्कूल में घूमते वक्त एक लड़की ने एक लाल कपड़ों वाली औरत को देखा। टीम को ये बताते ही वे सब वहाँ से भाग तो गए, लेकिन वो लड़की बाहर आते ही पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपना गला दबाने लगी। उसके दोस्तों ने उसे बचा तो लिया, पर बाद में वो हमेशा के लिए पागल हो गई। लोग कहते हैं कि दिन में भी यहाँ अजीब सी मनहूसियत का आभास होता है। टैक्सी ड्राइवर्स रात में कभी भी इस स्कूल के सामने से नहीं जाते और कब्रिस्तान से घिरा होने की वजह से ये और भी डरावना दिखाई देता है। दुनिया के सबसे बड़े होटल को लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की वजह से ही नहीं जानते, बल्कि इस मलेशियाई होटल का एक खौफनाक पहलू भी काफ़ी फेमस है। इस होटल में ठहरने वाले ज़्यादातर लोग रात में सो नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अपने कमरों और बाहर गलियारों में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अफवाह ये भी है कि होटल के टावर 1 का 21वां फ्लोर बुरी तरह से हॉन्टेड है और एलिवेटर्स को इस फ्लोर पर रोका नहीं जा सकता। कुछ कमरे भी शापित हैं और उन्हें मेहमानों के लिए कभी भी नहीं खोला जाता, तब भी नहीं जब होटल पूरी तरह से फुल हो जाता है। बहुतों का मानना है कि होटल में उन लोगों का भूत भटकता है जिन्होंने जुए में पैसे हारने के बाद सुसाइड कर लिया था। बिना आंखों या मुंह वाली आकृतियों, पारदर्शी छवियों की कहानियां भी होटल में आने वाले लोगों के मुंह से सुनी जा सकती हैं। ओकीगाहारा यानी पेड़ों का सागर जापान का सबसे मशहूर जंगल है। ये जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही जानलेवा भी। स्थानीय जापानी लोग इस जंगल में पैर रखने से डरते हैं, क्योंकि ये खुदकुशियों के लिए बहुत बदनाम है और इसीलिए इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। साल 2003 में 105 लोगों ने यहाँ आत्महत्या की थी और मार्च के महीने यहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये एक पहेली है कि लोग यहाँ आत्महत्या क्यों करते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों ने इस जंगल में आत्महत्या की थी, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। सरकार ने जंगल के आसपास साइन बोर्ड्स भी लगा रखे हैं, जिनमें लोगों से आत्महत्या ना करने की अपील की गई है। जो भी टूरिस्ट इसके अंदर घूमने आते हैं, वे बताते हैं कि इसके माहौल में अजीब सी शांति है। क्या है इस जंगल की असलियत, इसका तो कोई भी पता नहीं लगा पाया। जापान की ही एक और जगह, जिसे ट्रिपल एस कर्व कहते हैं, ओकिनावा नामक एक छोटे से आइलैंड में पड़ती है। इस भूतिया जगह के बारे में बेहद कम जानकारी मौजूद है। लोग कहते हैं कि यहाँ पहुँचने पर उनका मानसिक संतुलन उनके काबू में नहीं रहता और उनके सोचने समझने की शक्ति मंद पड़ने लगती है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि यहाँ बहुत से लोगों की मौत हुई थी, जिस वजह से इस जंगल में अजीब सा खौफ और उदासी है। टूरिस्ट ने बताया कि उन्हें यहाँ आते ही तेज मितली, चक्कर, उल्टियाँ और हेलुसिनेशंस हुए। एक व्यक्ति ने तो ये भी कहा कि जब वह इस जंगल में घूम रहा था तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। अगर आप रात में दिल्ली कैंट रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो कभी भी किसी औरत के लिए गाड़ी ना रोकें, खासकर तब जब उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपसे एक औरत अचानक लिफ्ट मांग सकती है और गाड़ी रोकने का सीधा मतलब होगा अपनी मौत को दावत देना। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों ने दिल्ली कैंट रोड पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखने का दावा किया है और तकरीबन 12 लोग इस सड़क पर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये भूत लिफ्ट ना मिलने पर आपकी गाड़ी की रफ्तार से आपका पीछा करेगी। किस्मत अच्छी रही तो वो खुद ही आपका पीछा छोड़ देगी। इन्हीं साइटिंग्स ने दिल्ली कैंट रोड को देश की सबसे भूतिया जगहों में से एक बना दिया है।